बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा कुछ बातों को। देखिए, उपदेश जो शिष्य को देना चाहिए वो हम दीक्षा के बाद देंगे, पर उससे पहले जो सावधानियां हैं वो हम पहले ही बता देते हैं। सबसे पहली बात, अभी भी अगर किंचित भी चित्त में ये भावना है कि हमको महाराज जी अच्छे लगते हैं, बस इनकी बातें अच्छी लगती हैं, इनकी कथा अच्छी लगती है, हम इनसे इंप्रेस्ड हैं, बस इसलिए हमको दीक्षा लेनी है, तो आप गलत कर रहे हो। नहीं, दीक्षा तब लेनी है जब ये विश्वास चित्त में आ चुका है कि ये कह देंगे वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। ये अगर आज्ञा कर देंगे कि इस नियम का धारण करना है, तो उस नियम को धारण करने में मुझे दूसरी बार विचार नहीं करना पड़ेगा। महाराज जी के आज्ञानुसार किसी भी क्रिया को करने में हमको किंचित कोई दोबारा सोचने की इच्छा नहीं है। जब ये विश्वास प्रगाढ़ हो चुका हो, कथा सुनकर के, भाव सुनकर के, प्रसंग सुनकर के हम प्रिय लगे हों तो बिल्कुल मत लीजिए। ठाकुर जी प्रिय लगे हों तो ही दीक्षा ग्रहण कीजिएगा। मैं हमेशा कथा में इस बात को कहता हूं। आचार्य की वाणी सुनकर के आचार्य प्रिय लगना चाहिए, ठीक है, उसके प्रति प्रियत्व का भाव होता है, लेकिन उससे अधिक ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, तभी आप दीक्षा ग्रहण करने के अधिकारी हो। नहीं तो एक बात स्पष्ट मान लीजिएगा, आज दीक्षा लेने के बाद आप जो भी करेंगे पुण्य उसका फल तो मिलेगा आपको, और जो भी करेंगे पाप उसका फल मिलेगा हमको। कभी अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा हो, कभी हमारे कुछ शरीर में दिक्कत हो जाए, तो समझ जाइएगा हमारे किसी गुरु भाई ने कुछ किया है, तभी इनकी अस्वस्थता आ रही है। तो इसलिए बहुत दायित्व वाले, ये कहने वाली बात, अब लोग बाग इतने सब जगह से कह रहे हैं, बोले 7 लाख रजिस्ट्रेशन। मैं तो उस समय चक्कर खा के गिर गया। मैंने कि 7 लाख में से 1 लाख ने भी अनुचित किया तो मेरा क्या होगा? तो वो तो एक बात है। अभी भी जितने लोग बाहर खड़े हैं वो थोड़ी देर तो सुन लो भैया, फिर चले जाना। हाँ, दीक्षा के क्रम फिर वो जो यहाँ विराजमान है, क्योंकि अत्यंत गोपनीय रहस्य है, उसको ज्यादा प्रकाशित उद्घाटित नहीं करना है। तो लोग बागों में ये चर्चा होने लगी, इतने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए। पहली बात तो कई जगह ऐसी अफवाह भी हुई कि सब लोगों से पैसे लेके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सब तो जानते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करने का कारण इसीलिए था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा था कि संख्या बहुत हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है। हम मानवों का स्वभाव है कि हम प्रक्रिया से करने वाली चीजों में थोड़े आलसी हैं। सहज अगर हम बोल दें कि सीधे फोगला आश्रम आ जाओ, आके दीक्षा ले जाओ, तो यहां इतनी भीड़ होती कि तिल रखने की जगह नहीं। इसलिए हमने एक प्रक्रिया बनाई कि चलो थोड़ा आदमी को आरकस आएगा, आलस आएगा, तो जिसके मन में भाव नहीं है वो करेगा ही नहीं। तब जाके 7 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। तो सोचो अगर हम वैसी खुली छूट देते तो क्या हालत होती। और मैं एक बात बहुत स्पष्टता से जानता हूं, इनमें से 40-45% लोग केवल प्रभाव देख करके करना चाह रहे हैं। हमारी पुनः पुनः प्रार्थना है आपसे, प्रभाव नहीं। आप गुरु के प्रति समर्पण लाइए, उनके स्वभाव से परिचित होइए। ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, वाणी से, विचार से, भाव से, कथा से, तो ही ये संबंध उचित होगा। तो उनमें से कुछ लोगों को चुना गया है। अभी ऐसा रखा गया है कि रजिस्ट्रेशन तो 2500 लोगों को हमने आमंत्रित यहाँ किया है। उसके बाद भी बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे युवा हैं, वो चाहते हैं। तो फिर सुबह सुबह यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। संख्या भैया देखो, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में ऐसा नहीं हम मंच से दीक्षा दे दें सबकी हो गई, नहीं। एक एक व्यक्ति को हमारे पास आना पड़ेगा और एक एक व्यक्ति की प्रक्रियाएं होंगी। उन प्रक्रियाओं के बाद ही वो दीक्षा अब हमको एक बहुत अच्छी बात लगी कि भाई अगर अपने शिष्य अथाह बनाने हैं तो सारे शॉर्टकट अपना लो। गुरु मंत्र माइक पे बोल देना, शंख चक्र सबको ऐसे ही 5-10 शंख चक्रों की मुद्रा बनवा दो, सबसे कह दो एक एक के जाके कंधे पे लगा दो।
अगर बहुत संख्या में सबको दीक्षा देनी है तो फिर हम 5000 लोगों को भी दीक्षा 1 घंटे में दे सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि हमको तो दीक्षा आप जीवन भर देनी है, आपकी तो एक ही बार होगी। तो आपकी वो जो एक बार होने वाली है उसमें शॉर्टकट नहीं है, उसमें ये शॉर्टकट नहीं चलेगा कि भाई माइक से बोल दिया, सबको शंख चक्र दे दिए और वहीं बैठ करके ले लो, हो गया काम, सब चलते बनो। ऐसे संख्या बढ़ाने वाली बात आ जाए तो महाराज हम एक दिन में 1 लाख लोगों को दीक्षा दे देंगे, लेकिन संख्या नहीं बढ़ानी है। मेरे लिए तो जीवन पड़ा है दीक्षा देने के लिए, आपके लिए तो एक ही बार का क्रम है ना, तो वो विधि से हो, विधान से हो, नियम से हो। अब तक हम आपके महाराज जी थे, अब तक हम आपके जो भी थे, अब हमारा आपसे संबंध हो गया, हम आपके हो जाएंगे, आप हमारे हो जाओगे। तो आज के बाद आप और हम अलग नहीं है। इसलिए ये पूरी, भाई किसी से विवाह करना हो, ठीक है आजकल शॉर्टकट चला है कि जो प्रिय लगता है उसके संग रहने लगो, उसके संग आनंद करो, लिविंग रिलेशनशिप में चले जाओ, पर उसको प्रमाणित विवाह तो नहीं माना जाता। प्रमाणित विवाह तो माता पिता की आज्ञा होगी, होम यज्ञ होगा, ब्राह्मणों के सन्मुख होगा, उसमें फेरे होंगे, देवताओं का आह्वान होगा, अग्नि सब संस्कार आदि सब होते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार, तभी विवाह संपन्न माना, तभी वो पति पत्नी कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक वैसे ही इस संबंध में आप हमारे, अच्छा एक और बात, हम अपना शिष्य नहीं बना रहे हैं, हम अपने आचार्य परंपरा का शिष्य बना रहे हैं। हमारे मुख्य आचार्य कौन है? श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, उनकी परंपरा में आपको दीक्षा दे रहे हैं। तो आपके मुख्य गुरु कौन है? रामानुजाचार्य जी। हम माध्यम बन रहे हैं, इसलिए रामानुजाचार्य जी प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, इसलिए जिन्होंने हमें शंख चक्र प्रदान किए, तिलक प्रदान किया, वही हमारे लिए रामानुजाचार्य हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। उस भाव से आप हमको देख सकते हैं। तो ये पूरा शिष्य परंपरा क्रम चलेगा। बंधुओं, कुछ विशेष जानकारी में लिख के लाया कि आप सबको पता होनी चाहिए। बाकी विशेष रामानुज परंपरा पर जो प्रवचन है, हमने आज तक अपने मंचों से सब परंपराओं की चर्चाएं की हैं, सबसे कम चर्चा अपनी परंपरा की है। अभी ये परंपरा की चर्चा केवल आप लोगों से होगी और किसी से नहीं होगी। अभी यहां पर हम केवल सूक्ष्म उपदेश दे रहे हैं, बाकी मूल परंपरा का आधार क्या है वो हम आपको गुप्त रूप से बताते रहा करेंगे, उसको जितना हो सके गोपनीय रखिएगा। मीराबाई कृष्ण की प्रिय थी, मीराबाई कृष्ण की दासी थी, मीराबाई कृष्ण की प्रियतमा बनना चाहती थी, पर उनकी जिह्वा पर नित्य नाम राम का रहता था। मीराबाई का गुरु मंत्र राम था, राम 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 राम। मीराबाई राम राम जपती थी और ठाकुर जी को भजती थी। तो इसलिए ये गोपनीयता है। तो जो परंपरा के उपदेश होंगे वो बड़े अत्यंत गोपनीय हैं, वो आपको चित्त में धारण करके रखने हैं, सबसे शेयर नहीं करने हैं। दुनिया भर के अपने क्रमों की रील बनाइए, फोटो खींचिए, सब कीजिए, लेकिन इस गुरु परंपरा में आप कुछ मत कीजिएगा। इसको जितना हो सके गोपनीय रखिएगा, सबसे इसको शेयर मत कीजिएगा। हमारे हिंदू वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में 4 परंपराएं हैं जिनसे दीक्षा लेने के लिए आज्ञा की गई है। कौन कौन सी? श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। कितनी है? श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। ये 4 परंपरा हैं। इन्हीं 4 परंपराओं में ही दीक्षा होती है। हमारी जो परंपरा है उसका नाम है श्री परंपरा। आज के बाद जब आप दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तो आप श्री वैष्णव कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? श्री वैष्णव। कभी कोई पूछे कि आप किस परंपरा से हैं, तो पहली बात तो आपका स्वरूप बता देना चाहिए कि आप किस परंपरा से हो। फिर भी सामने वाला नहीं जानता, पूछे कि आपकी परंपरा क्या है, तो उनको कहना हमारी श्री परंपरा है। और श्री को कई लोग नहीं जानते। दक्षिण भारत में श्री परंपरा से आप सब समझ जाते हैं कि ये श्री परंपरा के हैं, परंतु अगर उत्तर भारत में कोई श्री परंपरा, तो कहना है श्री रामानुज संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? श्री परंपरा में हमारी
परंपरा में आचार्य स्वरूप शेषावतार श्री शेषनाग भगवान ही रामानुजाचार्य जी के रूप में आए और उन्हीं की परंपरा से इस पूरी परंपरा का नाम रामानुज परंपरा हुआ, नहीं तो यह श्री परंपरा है। ठीक है, तो जो 4 संप्रदाय हैं श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि, उनमें श्री संप्रदाय में विशेष रूप से 2 परंपराएं हैं, एक रामानुज परंपरा, एक रामानंद परंपरा। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, वो रामानंदी परंपरा है, ये रामानुजी परंपरा है। हमारे परम पूजनीय श्री अयोध्या धाम वाले पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, ये रामानुज परंपरा में है। हमारा वृंदावन का श्री रंग मंदिर, रंगनाथ मंदिर, ये हमारी परंपरा का, इसलिए आज के बाद आप लोगों का नियम रहेगा कि आप वृंदावन आइए, सब जगह जाइए, लेकिन यहां से निकलने से पूर्व आपको श्री रंग मंदिर जरूर जाना है, रंगनाथ भगवान का दर्शन करना है। वो आपके आचार्य हैं, वो आपकी परंपरा के इष्ट हैं। आज से आपके इष्ट रंगनाथ भगवान हैं, उनको प्रणाम करके जाना है। उसका विस्तार में और बताऊंगा कहां कहां हमारे इष्ट हैं। तो श्री परंपरा में रामानुज और रामानंद परंपरा विशेष रूप से है। दूसरी परंपरा है ब्रह्म परंपरा। ब्रह्म परंपरा में माध्व परंपरा है, जिनमें हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य होते हैं। तो माध्व परंपरा दक्षिण में है, उन्हीं की शाखा गौड़िया वैष्णव परंपरा हुई, जहां हरे कृष्ण महामंत्र की ज्यादा प्रधानता है। तो ये माध्व परंपरा है। श्री, ब्रह्म, अब तीसरे आए रुद्र। रुद्र परंपरा में ही आगे चल करके विष्णु स्वामी परंपरा, और यही विष्णु स्वामी परंपरा ही श्री वल्लभ कुल, जहां के हमारे श्रीनाथ जी हैं, जहां हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री गुसाई विठलनाथ जी महाराज, अष्ट सखा सूरदास, कुम्भनदास, रैदास, ये सब इन्हीं के शिष्य परंपरा में आए। तो वल्लभ कुल जो है ये रुद्र परंपरा के अंतर्गत है। और फिर हमारी चौथी परंपरा आती है सनकादि। सनकादि परंपरा में ही निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय की ही शाखा आगे चल करके हमारे वृंदावन में हरिदासी, जो हरिदास परंपरा है, ये कहां से प्रारंभ हुई? ये निम्बार्क परंपरा से ही प्रारंभ हुई। तो ये 4 परंपरा हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। हमारी परंपरा कौन सी है? श्री। अब ये याद रहेगी चीज। दूसरी बात, कई बार आपके मित्र गौड़िया हैं, आपके मित्र रामानंदी हैं, आपके मित्र किसी अन्य परंपरा में हैं, तो कई मतों में आपके में और उनके में भेद होगा। आपको चाहिए उनके मत का सम्मान कीजिए, लेकिन अपने मत का पालन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे के मत को जब देखते हैं तो उसका मत प्रिय लगने लग जाता है, और उसकी प्रियता में आकर के आपको लगता है कि हमारे मत में तो ऐसा नहीं है, हम ये करके देख लें। नहीं, हमारी आप कथा सुनते हैं, हम हितरवंश महाप्रभु का चरित्र भी कहते हैं, स्वामी श्री हरदास जी का चरित्र भी कहते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के भाव भी सुनते हैं, हम शंकराचार्य जी के भाव भी सुनाते हैं, लेकिन पालन करने की जब बात आएगी तो अपनी परंपरा का पालन करेंगे, जो हमारी परंपरा में निर्देशित है। समझ में आई बात? अब मान लीजिए आपका कोई हरिदासी मित्र है जो हरिदास परंपरा में है। अब हरिदास परंपरा का वो जो मित्र है, हरिदास परंपरा में एकादशी नहीं होती। अब वो तो खा रहे हैं आपके सामने रोटी, चावल, दाल, सब्जी, और आप व्रत करके बैठे हो। और क्या बताएं, हमारी परंपरा में तो एकादशी करनी पड़ती है भैया, यार हम भी तुम्हारे जैसे होते, खूब चकाचक खाते। उसी समय आपके इस दुर्भाव का दोष हमको लगेगा कि हमने क्यों दीक्षा दी, जब आपको परंपरा के नियमों में रुझान नहीं था। तो ठीक है, तो कभी भी किसी परंपरा के मत वाले का, अच्छा एक तो हो गई ये बात। दूसरी क्या होती, अरे तुम एकादशी नहीं करते हैं, तुम्हारे यहाँ एकादशी नहीं होती, राम राम राम, ये कोई नियम नहीं। किसी की अवहेलना भी नहीं करनी है, और किसी की परंपरा पर रीझ करके अपनी परंपरा का त्याग भी नहीं करना है। ठीक है, अपना मानिए, सबको जानिए, ये भाव होना चाहिए। भाई जैसे ब्याह होने के बाद में अब पत्नी
दूसरों के घरों की बात अगर अपने उसके घर में तो ऐसा होता है, उसके तो कलेश ही बनेगा। आपके घर का जो नियम है आप उसका पालन करो। कई 2-3 माताओं को मैंने देखा, उबासी आ रही है, कथा में उबासी ले लेना, इस उपदेश में उबासी मत लीजिएगा, यहां बिल्कुल सावधानी से बैठिए। ये हम बार बार सावधान इसलिए कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं होगा, हमारी लाज रखना भैया, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो सब परंपराओं का भाव रखिए, लेकिन अपनी परंपरा का। अब देखो, जैसे हमारी परंपरा में एक नियम है, क्या? हमारे यहां तुलसी पहनते हैं, पर तुलसी जी का धारण कई स्थितियों में नहीं करते। जैसे आप शौच के लिए जाएंगे, उस समय आप तुलसी धारण नहीं कर सकते। आप अपवित्र अवस्था में तुलसी धारण नहीं। अब कई परंपराओं में नियम क्या है, बोले सोते समय, स्नान करते समय, हर समय तुलसी कंठ में होनी चाहिए, पता नहीं कब प्राण चले जाएं, इसलिए तुलसी का सदैव धारण होना चाहिए। अब उनकी परंपरा को प्रणाम है, पर हमारी परंपरा में नियम है, अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं, अगर आप अपवित्र स्थान पर जा रहे हैं, तो उस समय हमारे लिए, क्योंकि श्री देवी, भूदेवी और श्री तुलसी देवी ये ठाकुर जी की हैं, हमारी परंपरा में कल्याण की प्रार्थना नहीं की जाती है कि हे तुलसी मैया आप मेरे कंठ पर रह के मेरा कल्याण करो। नहीं, हमारे यहां प्रार्थना है ही नहीं। हम ठाकुर जी से निवेदन नहीं कर सकते, जैसे राखो तैसे रहूं, आपको इच्छा हो तो मेरे पर कृपा करना, मैं आपको जबरदस्ती हठपूर्वक कंठ में पहन करके नहीं डोलूंगा। इसलिए हमारी परंपरा में कई लोग मुझे टोकते, आपकी कंठी नहीं है। हमारी परंपरा में कंठी पहनते हैं, पर उसके नियम हैं। इसलिए अब इस परंपरा को आपको फिर इसका सम्मान करना पड़ेगा कि भाई श्री वैष्णव परंपरा में अगर ये नियम आचार्यों ने बताया है, तो आचार्यों की बात हमको माननी पड़ेगी। आप एकादशी नहीं करते, हमारे यहाँ तुलसी धारण हर स्थिति में नहीं करते। आप तुलसी पहनेंगे, लेकिन जब आप अपवित्र अवस्था या अपवित्र स्थान पर या किसी भी ऐसे भाव में है, उस समय आपको अनोसर करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा तुलसी धारण करते हैं, तो फिर आपको हमेशा शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है, तो कंठी गले में धारण करके अगर रहते हैं, तो फिर आपको बहुत पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा, तो अनिवार्य है। तो ऐसे ऐसे हमारे भाव हैं। तो ये 4 परंपरा हैं। हमारी परंपरा श्री, उसी परंपरा को रामानुज संप्रदाय कहते हैं। हमारा जो सिद्धांत है वो है विशिष्टाद्वैत। क्या है? विशिष्टाद्वैत। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सब अलग अलग सबके मत हैं। जैसे हमारे मत में ईश्वर मतलब परमात्मा, जीव और प्रकृति तीनों को माना गया है। लेकिन शंकर संप्रदाय में हमारे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि नहीं, ये प्रकृति आदि सब मिथ्या है, केवल एक है। तो सबको प्रणाम है, पर हमारे आचार्यों ने ये मत माना कि जीवात्मा है, परमात्मा है और प्रकृति है। तो इसी 3 भावों को मानने वाले को क्या कहते हैं? विशिष्टाद्वैत। क्या है? हाँ, तो विशिष्टाद्वैत, हम लोग विशिष्टाद्वैत हैं, हमारे यहां तीनों को माना जाता है। तो विशिष्टाद्वैत, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। हमारे संप्रदाय का मूल ग्रंथ क्या है? श्री भाष्य। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने श्री भाष्य की रचना की, श्री भाष्य किया। इसलिए हमारे संप्रदाय का जो मूल ग्रंथ है वो श्री भाष्य है। दक्षिण परंपरा में, दाक्षिणात्य जब आप जाएंगे तो वहां पर विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण को प्रधान माना जाता है। हमारे यहां वाल्मीकि रामायण की प्रधानता है। हमारे 108 दिव्य देश हैं जहां दर्शन करने जाना चाहिए, पर 108 अगर आप नहीं जा सकते हो तो ये कुछ प्रमुख स्थान हैं, साल में एक बार इन स्थानों का दर्शन अनिवार्य है, जाना पड़ेगा। सबसे पहला श्रीरंगम। श्रीरंगम कहां है? त्रिवेंद्रम, तिरुचि के पास में श्रीरंगम। वहां पर रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौड़े हुए हैं।
आप वृंदावन उपासना कीजिए, वृंदावन की उपासना, ये हमारे हृदय का भाव है, पर अपने इष्ट को प्रणाम करने एक बार जाना पड़ेगा। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, शहर में आ जाते हैं तो एक आध बार गांव तो जाते ही हैं अपनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए। तो ठीक वैसे ही वृंदावन आते जाते रहिए, यहां तो पूरे साल ही आना जाना है, सब करना है, पर एक बार समय मिलने पर इन कुछ स्थानों के दर्शन जरूर करने हैं। पहला, तिरुचि के पास में श्रीरंगम। दूसरा, तिरुपति में विराजमान श्री वेंकटेश भगवान, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी हमारे गुरु भाई हो जाएंगे आज के बाद में। हमारे ठाकुर जी से 4 संबंध रामानुजाचार्य जी के हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ये रामानुजाचार्य जी के 4 संबंध ठाकुर जी से हैं। तो जब कभी भी आप तिरुपति जाइए, तिरुपति बालाजी का दर्शन कीजिए, तो आप उनको एक बार ये कह सकते हैं, गुरु भाई जय श्रीमन नारायण। हाँ, क्योंकि तिरुपति बालाजी ने शंख चक्र ग्रहण किया रामानुजाचार्य जी से। तो दूसरा स्थान हमारे संप्रदाय का प्रमुख कौन सा है? तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश में। तीसरा, कांचीपुरम। कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान विराजमान है। हमारे व्यासपीठ पे जो सन्मुख बैठ करके कथा सुनते हैं, श्री वरदराज भगवान शंख चक्र गदा धारण करके और आशीष की मुद्रा में खड़े हैं वरदराज भगवान। कैमरा वाले भैया ने जूम कर दे, इतकू कर दे लाला। अच्छा, वो वारो कर रो, यहाँ दिखाई दो। ये वरदराज भगवान है, दिख रहे हैं? रुको रुको, हम अभी दिखा, दिखे? सबको दिख रहे हैं? ये वरदराज भगवान है। अब देखो, कांचीपुरम जो है वहां पर वरदराज भगवान विराजमान है, उनके दर्शन होते हैं। लेकिन आपने 2-3 साल पहले एक खबर सुनी होगी कि एक भगवान 40 साल बाद जल से बाहर आए हैं और 40 साल बाद उनका दर्शन हुआ। केवल 40 दिनों के लिए या 20 दिनों के लिए केवल उनके दर्शन हुए। किलोमीटरों लंबी लाइन थी और वो फिर से जल में चले गए। अब 40 साल बाद दर्शन होगा उनका फिर से। ये कांचीपुरम के हमारे इष्ट ठाकुर जी हैं। तो अब हम लोगों को दर्शन कम से कम 35 साल बाद होंगे उनके। तो अभी वहां वरदराज भगवान विराजमान है, लेकिन जलाशय में, सरोवर में विराजमान ठाकुर जी, वो 40 साल के अंदर ही उनका दर्शन होता है। कांचीपुरम में ये हमारे संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। और अंतिम स्थान है मेलकोटा, वहां भी आप जा सकते हैं। अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि प्रमुख हैं, पर ये सब आप जा सकते हैं, इसलिए बता। अभी अभी हम होकर के आए हैं, तिरुवनंतपुरम में है श्री पद्मनाभ भगवान, वो भी हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख स्थान है, यहां आप लोगों को जाना चाहिए।